तो हम देखते हैं कि डारिया और ज़ाइकोर ने मिलकर ज़ेनोसामा को एक केज के अंदर बंद कर दिया होता है और उन्होंने वेजिटा और ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा की काफी बुरी हालत कर दी होती है। और तभी डारिया अपने काफी बड़ा हमला उन सबके ऊपर कर देता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा घायल होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि बीच में गोकू आ जाता है जो कि डारिया के उस हमले को वहां से हटा देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी डारिया कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए कैकरॉट। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा को जो कि केज के अंदर लॉक होते हैं और ज़ेनोसामा गोकू को देखकर कहते हैं, तो गोकू आखिरकार तुम्हारी अकल वापस ठिकाने आ ही गई, तुम अपने दोस्तों को बचाने वापस आ ही गए। जो सुनकर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और तभी वो सीधा डारिया के सामने चले जाता है और वो डारिया से कहता है, डारिया मैं यहाँ पर किसी की भी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक काफ़ी खास काम है। मैं जानना चाहता हूँ उस सीएन के बारे में जिसे सभी सीएन का पिता कहा जाता है, क्या वो इस समय पर जिंदा है? जो सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है और ज़ाइकोर कहता है, क्या आखिर ये शख्स कौन है डारिया, और इसे भला सभी सीएन्स के पिता के बारे में कैसे मालूम है? जो सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है, लेकिन तभी वो गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है। हम देखते कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डारिया के हमले को डॉज कर लेता है और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए नहीं आए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं यहाँ पर अपनी सीएन रेस को जिंदा करने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर डारिया से कहता है, हे डारिया आखिर ये शख्स कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे? जिसके ऊपर डारिया कहता है, ये शख्स, इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इस सीएन के अंदर इस समय पर कागुया मौजूद है। जो सुनकर ज़ाइकोर हैरान होता है और वो कहता है, क्या कागुया? क्या वही कागुया, पहले सुपर सीएन गॉड का बेटा? जो सुनकर डारिया कहता है, हाँ बिल्कुल, न जाने कैसे लेकिन इस समय पर कागुया इस सीएन के अंदर है, और अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले इसे खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद हम देखते कि ज़ाइकोर अपनी पावर को अप करता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। गोकू की इस नई ताकत को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि तुम्हारे अंदर जो शख्स है वो तुम्हें अपनी ताकत दे रहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अगर शक्तियाँ चाहिए तो मुझे वो कागुया दे रहा है, ये मेरी शक्ति है, गोकू की शक्तियाँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है। वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते कि ज़ाइकोर गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए आता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है और तभी गोकू एक काफी जोरदार पंच ज़ाइकोर पर हिट करता है, जिससे ज़ाइकोर काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। ज़ेनो गोकू कहता है, क्या हम तो उस शख्स को छू तक नहीं पाए थे, आखिर इस शख्स के पास इतनी शक्ति कैसे? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, ओह तो अब मुझे पता लगा कि इस समय पर इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर मोर्टल तुम ही हो, क्यों है ना? जो सुनकर गोकू कहता है, तुम्हें जो कुछ भी सोचना है सोचो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे से मेरे एक सवाल का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। मुझे फादर ऑफ सीएन के बारे में बताओ। जो सुनकर डारिया काफी ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन तभी हम देखते ज़ाइकोर वापस से गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू इस बार भी ज़ाइकोर के हमले से बच जाता है और इस बार गोकू अपना कामेहामेहा अटैक करता है ज़ाइकोर के ऊपर। ज़ाइकोर इस बार गोकू के हमले को रोकता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी ज़ाइकोर कहता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत? और तभी ज़ाइकोर जैसे ही गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, बीच में डारिया आ जाता है और डारिया ज़ाइकोर से कहता है, रुक जाओ, मुझे इस सीएन से काफी खास काम है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिसपे गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है। और तभी डारिया कहता है,
ठीक है गोकू, तो मैं तुम्हें फादर ऑफ सीएन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमारा साथ दोगे, यानी कि हम सीएंस का साथ दोगे। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा सोचता है और तभी गोकू कहता है, मैं और तुम्हारा साथ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम किसी भी सीएन को वापस जिंदा नहीं करना चाहते, बल्कि मैं तो पूरी की पूरी सीएन प्रजाति को ही वापस लाना चाहता हूं। तो मैं तुम्हारा साथ, भूल जाओ, मुझे बताओ फादर ऑफ सीएन के बारे में, नहीं तो मैं तुमसे खुद उगलवा लूंगा। जो सुनकर हम देखते कि डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सीएन, तो आ जाओ, मुझे हरा दो, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें फादर ऑफ सीएन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू ऐसा नहीं कर पाता। वो लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी वेजिटा कहता है, संभल कर कैकारोट, उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, इस समय पर हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। जो सुनकर गोकू कहता है, तुम लोग अपनी बात कर रहे हो, लेकिन इस समय पर मेरी बात अलग है। क्या तुम भूल चुके हो मैं कौन हूँ वेजिटा? ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो पलक झपकते ही डारिया के पीछे आ जाता है। वो डारिया को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। हम देखते कि डारिया उस हमले को रोक नहीं पाता, वो लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे गिर जाता है, जो देखकर ज़ाइकोर भी पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं जान के रहूंगा कि आखिरकार वो कौन है। ये कहने के बाद गोकू लगातार एक के बाद एक काफी सारे की ब्लास्ट और काफी सारे हमले लगातार डारिया के ऊपर करता रहता है। डारिया उन सभी हमलों को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। धीरे धीरे कर वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। गोकू तभी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और वो अपने काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है सीधा डारिया के ऊपर, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देखकर गोकू कहता है, तो अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिरकार सभी सीएन के पिता कौन है और इस समय पर वो कहां पर है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ तुम ही मुझे बता सकते हो डारिया। तो तुम हार चुके हो, मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन तभी हम देखते कागुया को, जो कि गोकू से कहता है, गोकू तुम इतनी जल्दी डारिया को नहीं हरा सकते, अपना ध्यान लड़ाई में रखो। ये सुनने के बाद गोकू जैसे ही डारिया की तरफ देखता है, धुएं के बीच में से डारिया काफी तेज निकल कर आता है। वो गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू चोट खाकर दूर जा ही रहा होता है। लेकिन अगले ही पल डारिया अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है। गोकू से चोट खाकर काफी दूर गिरता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। डारिया अपना एक हाथ आगे करता है और वो कहता है, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सीएन, इससे पहले अभी तक मुझे कोई भी छू तक नहीं पाया, लेकिन तुम। ये कहने के बाद डारिया अपना एक हाथ आगे करता है। वो धीरे धीरे करके गोकू की शक्तियों को सोखने लगता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते कि डारिया लगातार गोकू की शक्तियों को खींचने लगता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, लेकिन वो सिर्फ सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो पाता है। वेजिटा डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बीच में हम देखते ज़ाइकोर आ जाता है, जो कि वेजिटा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। और ज़ाइकोर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीच में आने की? पीछे हट जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम सभी की बारी है। हम देखते कि वेजिटा काफी दूर जा गिरता है और तभी जेनो गोकू और जेनो वेजिटा भी खड़े होकर डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़ाइकोर वापस से बीच में आ जाता है। वो उन दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है। वो लोग इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो ज़ाइकोर के इस हमले को नहीं रोक पाते। वो भी चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं और तभी जेनो वेजिटा कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? जेनो सामा कुछ कीजिए। लेकिन हम देखते कि जेनो सामा उस केज के अंदर कैद होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। और तभी हम देखते गोकू को, जो कि काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। और गोकू कहता है, कागुया यही समय है, तो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और तभी हम देखते कागुया अपनी आंखों को बंद करता है। वो अपने दोनों हाथ आगे करता है और वो अपनी पावर गोकू को देने लगता है। हम देखते कि तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है, जिससे हम देखते कि डारिया
काफी दूर जा गिरता है और डारिया कहता है, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। क्या सच में उस कागुया ने अपनी ताकत इस सैयन को दे दी? और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, और अब तुम मुझे बताओगे वो सारी बातें जो तुम्हें फादर ऑफ सैयन के बारे में पता है। तुम में से कोई भी अब मेरा सामना नहीं कर पाएगा और मुझे अपनी सैयन रेस को वापस लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, समझे?